तो दोस्तों आज हम जानेंगे कंप्रेसर डेवलपमेंट टेस्ट के बारे में कि हम कैसे कंप्रेसर डेवलपमेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे कि कंप्रेसर मशीन को कैसे सेटअप करते हैं, ठीक, और उसका क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में जान चुके थे, और किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं और क्या कंडीशन होता है पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। आज हम जानेंगे कि हम जब पाइप इंसर्ट करेंगे, जो हमारा पीवीसी या जीआई पाइप होगा बोरवेल में, तो किस डेप्थ पे कितना केजी प्रेशर रिक्वायर्ड है, कंप्रेसर मशीन में कितना सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में हम आज डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो पहला हम आज पॉइंट देखते हैं एयर कंप्रेसर डेवलपमेंट। तो पहले तो हम बोरवेल में इंसर्ट कर लेंगे एयर लाइन, कहाँ तक, फर्स्ट स्लॉटेड पाइप तक, ठीक है, और उसके बाद हम उसको प्रेशर को रन कराएंगे, मतलब कंप्रेसर मशीन को रन कराएंगे। सबसे पहले हम रन कराने से पहले एक कंडीशन हमारा आता है कि सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर मशीन, कि हम किस पीएसआई का कंप्रेसर मशीन सेलेक्ट करें। जो हमारा बोर, जिसे हम पिछले लेक्चर में बोरिंग वाले लेक्चर में देख चुके थे कि हमारा जो लोअरिंग था 270 मीटर का था, इसको हम 0.7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आता है वो पीएसआई में आता है 385.7। तो ये 385.7 जो वैल्यू आएगा वो हमारा पीएसआई में आएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड है 270 मीटर डेप्थ के लिए वो 385.7 पीएसआई का कंप्रेसर मशीन रिक्वायर्ड है। लेकिन इस सीरीज़ का कंप्रेसर मशीन नहीं आता है मार्केट में, या तो मिलेगा 150 का, 250, 350 या 600 पीएसआई का, ठीक है। और क्लाइंट से भी हमारा जो अप्रूव है वो इसी रेंज का कंप्रेसर अप्रूव है, ठीक। तो जो हमारा अब कैलकुलेशन है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं कंप्रेसर का, जैसे रिपोर्ट बनाते हैं तो केजी में ही हम यूज करते हैं। तो हमें तो पहले जानकारी हो गया कि अगर 270 मीटर का बोरवेल है तो उसको 0.7 से डिवाइड करने से तो जो भी वैल्यू आएगा वो पीएसआई में आएगा। तो हमें तो पीएसआई में चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो रिपोर्ट बनेगा वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बनेगा। तो पीएसआई से केजी पर सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये फार्मूला 1 बार बराबर इक्वल टू 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो इक्वल होता है 14.5 पीएसआई के, और उसके वैल्यू इक्वल होते हैं 100 किलो पास्कल के। तो हम एक डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेशन, कि 14.5 पीएसआई इक्वल टू 1.01 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पीएसआई वैल्यू इक्वल टू डिविजिबल बाई 14.5, 1.01 डिविजिबल बाई 14.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू था हमारा 385.7 पीएसआई, उसका प्रेशर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड था प्रेशर 270 मीटर बोरवेल डेवलप करने के लिए, वो हमारा केजी में आएगा 26.86 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है 270 मीटर डेप्थ बोरवेल को क्लीन करने के लिए। लेकिन हमें जो यूज करना है वो 600 पीएसआई का यूज करना है। क्योंकि 385 नियर अबाउट 400 है, तो 400 का पीएसआई मशीन आता नहीं है, या तो 350 का आएगा या 600 का आएगा। और क्लाइंट भी हमें इसी रेंज का बोला है, तो 350 से हमें यील्ड टेस्ट जब होगा, यील्ड टेस्ट, तो वो हमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन 600 वाला पीएसआई हमें यील्ड टेस्ट में दे पाएगा, क्योंकि 300 का पीएसआई का केजी प्रेशर कम है और 600 का मैक्सिमम केजी 41 है, ठीक है। इसीलिए हम 600 पीएसआई मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है। 350 यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा हमें हावर्स लगेंगे, मतलब ज़्यादा हावर्स लगेंगे क्लीन करने के लिए, और यील्ड टेस्ट भी फाइंड नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब हम देखते हैं पहला स्लॉट पे कितना केजी प्रेशर यूज होगा। तो पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ये हमारा लोअरिंग चार्ट था, इसी के सहारे ऐसे ही बोरवेल में हम पाइप इंसर्ट किए थे। तो पहला स्लॉट कितने मीटर डेप्थ पे आ रहा है हम वो देख लेते हैं। 226.5 नियर अबाउट 227। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के मल्टीपल में ये नहीं है, 3 से डिवाइड एग्जैक्ट नहीं होगा। 228 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आ जाता है 76 पाइप।
तो 76 पाइप इंसर्ट करेंगे तो इस स्लॉट के नीचे आएगा। तो 228 जो मीटर हुआ उस उतने मीटर पे 76 पाइप हमें इंसर्ट करना है। तो 228 मीटर पे हम जाएंगे, ठीक है। तो इतने मीटर पे हम गए तो रिक्वायर्ड जो हमारा केजी प्रेशर है वो कितना है ये हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट जो हमारा है 228 पे है। तो हम फार्मूला पिछले बार हम देख चुके हैं, इसको डिवाइड पीएसआई वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 228 डिवाइड बाई 0.7 करेंगे तो 325.71 पीएसआई वैल्यू आएगा। इसी के आसपास आएगा, वो वैल्यू गलत है। तो इतने पे पीएसआई वैल्यू आ गया। तो इसका डेरिवेशन पहले हम देख चुके थे कि 14.5 psi इक्वल टू 1.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 psi वैल्यू के लिए 1.01 डिवाइड बाई 14.5 kg स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो वैल्यू आया वो 0.06965 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रिक्वायर्ड कितना है 325.71 psi वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई दिस अमाउंट, ठीक है। ये कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रेशर था फर्स्ट स्लॉट पे वो 22.65 kg। तो हम सेट जब करेंगे कंप्रेसर मशीन में 23 kg सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर सेट नहीं हो पाएगा। तो 23 अगर रनिंग कंडीशन में सेट करेंगे, स्टार्टिंग कंडीशन में 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेट कर दिए तो अब जो हमारा रनिंग कंडीशन में जो हमारा प्रेशर आएगा वो 22 पॉइंट समथिंग या 21 पॉइंट कुछ आता है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर हमारा ज़्यादा रहता है और जैसे हम लोड देंगे वैसे हमारा प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आप कंप्रेसर चल रहा हो वहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो उन दोनों को नोट करना होता है और डायरी में लिखना भी होता है और इसका लॉगबुक भी बनाना पड़ता है कि किस डेट को कितने घंटे चला, टाइम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक चला या 2 बजे तक चला, तो उसको हम नोट करते हैं। और ये प्रेशर वैल्यू भी नोट करते हैं सेट करके, कितना सेट हो रहा है और कितना हमारा जब रनिंग कंडीशन में है तो कितना केजी हमारा मीटर पे शो हो रहा है। और सेट कर रहे हैं अगर 23 और मीटर पे आ रहा है 22.4 तो इसको भी लिखना पड़ता है डायरी में, ठीक है। इस प्रकार हम देख लिए। अब आगे सेम टू सेम सेकेंड पाइप के लिए देख लेंगे, उसको 3 के मल्टीपल में कर लेंगे तो इतना आएगा मीटर। तो सेम इतने मीटर को 0.7 से डिवाइड करेंगे तो पीएसआई वैल्यू आ जाएगा। और जो पीएसआई वैल्यू आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6965 से तो हमारा रिक्वायर्ड केजी आ जाएगा 23.58। तो सेकेंड स्लॉटेड पाइप पे 1 से 2 आवर्स रन करेंगे इतने प्रेशर पे। इसको नियर अबाउट 24 पे सेट कर लेंगे या 25 पे। जब रनिंग होगा तो 24 आएगा या 23 के आसपास इसका वैल्यू आता है। इतना समझ गए। आगे सेम टू सेम थर्ड पॉइंट पे भी 3 के मल्टीपल ये लिया गया है वैल्यू, उसको इतना पीएसआई इसको डिवाइड कर देंगे 0.7 से तो इतना आ जाएगा। और फिर केजी में इतना केजी आएगा थर्ड पे। सेम टू सेम फोर्थ पॉइंट पे भी ये मल्टीपल 3 के मल्टीपल में ये ले लिए हैं और इसको 0.7 से डिवाइड करने पे इतना पीएसआई वैल्यू आ जाएगा और केजी में इतना केजी आ जाएगा। तो इसको नियर अबाउट 26 पे सेट करेंगे। अब जब रनिंग कंडीशन में आएगा तो 25.04 आ सकता है या 5 आ सकता है या 24.96 या 76 ऐसे कुछ आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। वो डिपेंड कर रहा है कंप्रेसर पे, मॉनिटर पे देखना पड़ेगा। ये हमारा जो लोडिंग चार्ट था इसी के सहारे हम लोडिंग किए थे। तो हमारा ये स्लॉटेड पाइप ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्लॉटेड पाइप है। पहले सीक्वेंस से इधर से आएंगे लेते हुए 1 घंटा पहले, 1 से 2 घंटा पहले स्लॉट पे चलाएंगे, फिर दूसरे स्लॉट पे, तीसरे, चौथे, फिर इधर से जब जाएंगे तो सेम टू सेम यही प्रोसेस जो इधर से प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं सेम टू सेम इस साइड भी ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जब तक कि क्लीन ना हो जाए बोर। और सिल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए पीपीएम जार में 100 पीपीएम, ठीक है। 1 लीटर वाले में 1 लीटर वाले जार में हम भर लेंगे और सिल्ट कंटेंट चेक करने के लिए छोटा वाला जार में हम सिल्ट को पानी डिस्चार्ज करके सिल्ट को इसमें चेक करेंगे कि 1000 पीपीएम से नीचे आएगा तो हम क्लाइंट को बुलाकर चेक कराएंगे, ठीक। आगे ये मशीन सेटअप है, ये कंप्रेसर मशीन है, ये इसका सेटअप है, पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे। और जब हम बैक प्रेशर मारते हैं तो यहाँ पे एयर बबल्स निकलता है जिसको हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी बोलते हैं। और ये पाइप हमारा 3 मीटर का होता है।
ठीक है। ये डिस्चार्ज हो रहा है अपना, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है। इस प्रकार से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।